नमस्कार। आई केयर विद उमा में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर उमा, आई सर्जन। आप लोगों के बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं ओपीडी में जिनका मैं जवाब शायद पूरी तरह से नहीं दे पाती हूँ, शायद समय के अभाव के कारण। तो मुझे लगा एक वीडियो बनाना चाहिए जो शायद आप लोगों के कुछ सवालों को सॉल्व कर सके। एक जो आप लोगों का सवाल बहुत सामने आता है वो ये है कि किस तरह का लेंस मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद उनके लिए, मरीजों के लिए ठीक है। सबसे पहली चीज़ हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि मोतियाबिंद क्या है। हमारी आँख में ऊपर वाले ने एक लेंस डाल के भेजा है जो एक क्लियर लेंस होता है। इस तरह का क्रिस्टल क्लियर लेंस है। इस लेंस का काम ये होता है, ये बाहर से आने वाली किरणों को पीछे रेटिना, जिसे हम पर्दा कहते हैं, उस पर फोकस करता है और चीज़ें हमें ठीक साफ दिखाई देती हैं। उम्र के साथ जैसे बाल सफ़ेद होने लगते हैं, शरीर पे झुर्रियाँ आने लगती हैं, स्किन की चमक कम हो जाती है, उस तरह से ये लेंस भी सफ़ेद होने लगता है और इस तरह का हो जाता है। जब लेंस सफ़ेद होने लगता है तो मरीज़ को ऐसा लगता है जैसे आँख के आगे एक नेट है या आँख के आगे एक धुएं की परत है। और कुछ मरीजों को ऐसा लगता है जैसे उन्हें जो चीज़ें पहले नज़दीक की बिना चश्मे के नहीं दिखती थी वो अब बिना चश्मे के कुछ बेहतर दिखने लगी हैं। और कुछ मरीज बताते हैं कि जो उन्हें चंद्रमा रात में दिखता था वो एक की जगह दो चार दिख रहे हैं और कटे फटे दिख रहे हैं। ये लक्षण मोतियाबिंद में बहुत कॉमन है। जब मरीज को मशीन में देखा गया, मोतियाबिंद दिखा, तो अब उसको ऑपरेशन की सलाह दी जाती है, क्योंकि मरीज के मोतियाबिंद का एक ही इलाज है, वो है ऑपरेशन। बिना ऑपरेशन के कोई दवा, कोई गोली किसी भी तरह से इसको ठीक नहीं कर सकती है। जब मोतियाबिंद का ऑपरेशन करते हैं तो इस लेंस को, ये एक बैग में है, इसको बैग से निकालकर पानी बनाकर एक मशीन, जिसे फेको मशीन कहते हैं, जिसे एक लेमैन लैंग्वेज में लेज़र मशीन कहते हैं, उससे पानी बना के निकाल लिया जाता है और उस बैग में एक दूसरा लेंस डाल दिया जाता है। अब मरीज़ को बहुत टाइम ये क्वेरी होती है कि कौन सा लेंस उनके लिए अच्छा है, क्या कौन सा लेंस उन्हें डलवाना चाहिए। बहुत सी तरह के लेंस अवेलेबल हैं। बेसिक 3 तरह के लेंस हैं। एक वो लेंस है जिससे केवल दूर दिखाई देता है, इन्हें मोनोफोकल लेंस कहते हैं। एक वो लेंसेज हैं जिनमें दूर और इंटरमीडिएट, यानी कि ड्राइविंग और कंप्यूटर वर्क बहुत अच्छा दिखता है। नियर यानी कि मोबाइल या पेपर वर्क के लिए उन्हें हल्का नंबर लगाना पड़ता है। जो मोनोफोकल में 2.5 नंबर लगाना पड़ता था वो इसमें 1.5 से 1.25 नंबर लगाना पड़ता है। तीसरी तरह के वो लेंसेज हैं जिन्हें मल्टीफोकल लेंसेज कहते हैं। उनमें दूर यानी ड्राइविंग, इंटरमीडिएट यानी कंप्यूटर और नियर यानी मोबाइल, पेपर और रिटन वर्क, तीनों बहुत अच्छे होते हैं। अब इडॉफ और मल्टीफोकल, देखने में मल्टीफोकल बहुत अच्छा लग रहा है जिसमें सारा विजन क्लियर होता है, पर उसका एक ड्रॉबैक है, इसमें पेशेंट की कंट्रास्ट सेंसिटिविटी कम हो जाती है, यानी रोशनी की चमक कुछ कम होती है। और साथ में रात में मरीज को लाइट के चारों तरफ घेरे दिखाई देते हैं जिन्हें हैलोज और ग्लेयर कहते हैं। तो ये वाला लेंस उन मरीजों के लिए बहुत अच्छा है जिन्हें रूटीन में रात में ड्राइविंग नहीं करनी होती है, जैसे हाउसवाइफ्स या एल्डरली जो ज़्यादातर घर में रहते हैं, उनके लिए ये लेंसेज बेस्ट लेंसेज हैं, क्योंकि दूर, इंटरमीडिएट और नियर सब बहुत अच्छा दिखाई देगा। पर इस टाइम बेस्ट लेंसेज में वो लेंसेज हैं जो हैं इडॉफ लेंसेज। इडॉफ लेंसेज में एक्सटेंडेड विजन है डिस्टेंस का, जो इंटरमीडिएट और नियर तक मरीज को दिखाता है। नियर विजन कुछ कम होता है जिसके लिए हल्का नंबर लगाना पड़ता है, बट डिस्टेंस इंटरमीडिएट बहुत अच्छा है, इसमें रात में ग्लेयर और हैलोज नहीं होते। ये सब उन मरीजों के लिए अच्छा है जिनका बहुत एक्टिव लाइफस्टाइल है, जिन्हें रात में ड्राइव करना पड़ता है और
कम रोशनी में भी ड्राइव करना पड़ता है। कंट्रास्ट सेंसिटिविटी भी इनमें बहुत अच्छी है। अब इन तीनों तरह के लेंसेज में एक तरह का लेंस और है जिसे टॉरिक कहते हैं। मोनोफोकल में भी टॉरिक आएगा, इडॉफ में भी टॉरिक लेंस आएगा और मल्टीफोकल में भी टॉरिक लेंस आएगा। टॉरिक लेंस वो लेंसेज होते हैं जिनमें स्फेरिकल के साथ सिलेंड्रिकल नंबर भी जुड़ा होता है। सिलेंड्रिकल नंबर किसे कहते हैं? जब काली पुतली की गोलाई पूरी काली पुतली में एक सी नहीं होती है, एक तरफ ज़्यादा और एक तरफ कम है, तो इसे सिलेंड्रिकल, टेढ़ी काली पुतली है। और ये सिलेंड्रिकल नंबर होता है जो काली पुतली में एक ही तरफ होता है। सॉरी, अगर सिलेंड्रिकल नंबर ऑपरेशन के बाद छोड़ दिया जाए तो रोशनी तो होगी मरीज की आंख में, पर शार्प नहीं होगी, प्रिसाइज विजन नहीं होगा। सिलेंड्रिकल नंबर डालते ही, टॉरिक लेंस डालते ही रोशनी की चमक नियर टू नॉर्मल होती है। तो मोनोफोकल में भी टॉरिक अवेलेबल है, इडॉफ में भी टॉरिक है और मल्टीफोकल में भी टॉरिक है। तो अगर मरीज की काली पुतली में सिलेंड्रिकल नंबर 1 से ज़्यादा है तो टॉरिक लेंसेज के लिए जाना बेहतर होता है। अगर मनी कंस्ट्रेन है तो हम मोनोफोकल्स और नॉन टॉरिक वर्जन्स में जा सकते हैं। अदरवाइज इडॉफ लेंसेज बेस्ट लेंसेज हैं जिनका बहुत एक्टिव लाइफस्टाइल है। ये 2 कंपनीज बहुत अच्छे बना रहे हैं, जॉनसन एंड जॉनसन का आईहेंस और एल्कॉन का वीवीटी। एल्कॉन का वीवीटी जॉनसन एंड जॉनसन के आईहेंस से कुछ कॉस्ट में ज़्यादा है, पर दोनों में रोशनी की चमक बहुत अच्छी है। पर ऐसा कहा जा रहा है कि एल्कॉन के इडॉफ में बेहतर विजन है, पर हमारे हिसाब से दोनों ही लेंसेज मरीज के लिए बहुत अच्छे हैं। तो अगर मरीज इडॉफ लेंसेज के लिए जाते हैं तो उन्हें एक परफेक्ट विजन मिलेगा विद एक्टिव लाइफस्टाइल पेशेंट्स। अगर मरीज का लाइफस्टाइल ऐसा नहीं है, बहुत ड्राइविंग, कंप्यूटर वर्क नहीं है, तो उनके लिए जैसे हाउसवाइफ्स और एल्डरली पीपल के लिए मल्टीफोकल लेंसेज भी बहुत अच्छे हैं। ये भी यही दोनों कंपनियां जॉनसन एंड जॉनसन एंड एल्कॉन बहुत अच्छे बना रहे हैं। एल्कॉन का पैनऑप्टिक्स और जॉनसन एंड जॉनसन का सिनर्जी बहुत अच्छे लेंसेज हैं। मुझे लगता है आप लोगों की कुछ क्वेरीज सॉर्ट आउट हो गई होंगी। आप मुझसे पर्सनली कॉल करके या कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी रेज करके और भी कुछ पूछ सकते हैं। अगर कुछ खास क्वेरी है तो हमें ज़रूर बताएं, हम अगले वीडियो में उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।